गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था उसमें एक्सरसाइज 1-2 किए थे। बाकी एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाएगा कि हाउ टू ट्रांसलेट, मतलब कैसे ट्रांसलेट करें उसको अनुवाद को बनाते समय। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ। हाँ, एक चीज और, एक बच्चे का प्रश्न था कि सर हमें जो पिछली वीडियो में आपने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, एक वचन और बहुवचन के बारे में, वो आप हमें एक बार ब्रीफली मतलब अच्छे तरीके से बता दीजिए कि सर कैसे हम एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस कर पाएंगे। तो उस चीज को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखें, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर जिसे एक वचन कहते हैं, एक वचन। मतलब ये होता है सिंगुलर का कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है। जैसे में किसी का नाम मोहन, सोहन, राजू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे फिर इसी में आ जाए ही मीन्स क्या होता है, वह, लड़का के लिए, किसके लिए, लड़का के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, जो किसमें आता है, एक वचन के अंतर्गत। देखें सी, ये भी सी मीन्स क्या होता है, वह, किसके लिए, लड़की के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। अब देखें ही सी, फिर देखें जैसे सलोनी, राधा, रोशनी, ये जितने आते हैं एक एक सिंगल पर्सन, उन्हें क्या कहा जाता है, सिंगुलर। क्या बोला जाता है, सिंगुलर, एक वचन, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल, इन्हें कहा जाता है बहुवचन। क्या बोला जाता है, बहुवचन। ये क्या होता है, इसे समझेंगे। जैसे यू, यू मीन्स क्या हो गया, तुम। फिर दे मीन्स क्या होता है, वे, ठीक है। एक और आता है वी मीन्स क्या होता है, हम, ठीक है। दिज माने ये, ऐसे करके बहुवचन में काउंट किया जाता है। दिज माने ये, दोज, इस टाइप से आते हैं। या राम और श्याम, दो अगर लोग आए, जैसे देखें राम एंड श्याम, यहां पे एक राम जी है, एक श्याम जी, दो पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो रूल में बताया गया था क्या कि अगर एक वचन कर्ता दिया गया हो तो उसके लिए रूल क्या बना था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या यस जोड़ लिया गया था। यस या यस और क्या जोड़ा गया था, ऑब्जेक्ट की बात की गई थी। कब, कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर, मतलब एक वचन। क्या हो, एक वचन की बात की जाए तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा क्रिया का, उसमें यस या यस लगा दिया जाएगा। और प्लूरल की बात करें तो इनमें सिर्फ नॉर्मली सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस इसमें नहीं लगाया जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया जाएगा और जो बचे खुचे वर्ड रहेंगे वो भी लिख लिए जाते हैं। तो किसमें आता है? प्लूरल, बहुवचन के अंतर्गत। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है, एक वचन और बहुवचन किसे कहा जाता है। ठीक है, देखें यहां पर ध्यान से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके माध्यम से हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सलोनी, सलोनी भोजन लाती है। देखिए सेंटेंस बनाने से पहले आपको उनके मीनिंग्स आने चाहिए कि हम मीनिंग्स कैसे बनाते हैं। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंतर्गत हो जाता है। जो अफर्मेटिव हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं हम? अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव हम पढ़ रहे हैं। सलोनी भोजन लाती है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सलोनी, सलोनी एक लड़की है तो एक वचन हो जाएगा। तो सलोनी ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। तो सलोनी एक वचन है तो इसमें क्या लग जाएगा? यस या यस, उसके अनुसार लगा लेंगे। ब्रिंग्स द फूड या फूड लिख लेंगे। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। तो देखिए इसमें सलोनी क्या है? एज ए सब्जेक्ट। क्या है? एज ए सब्जेक्ट। इसी को क्या कहते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। देखिए ब्रिंग क्या है? यही बोला जाता है इसको क्या? क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फूड क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, कर्म की बात की जाएगी। ठीक है ना? देखिए कैसे? सलोनी भोजन लाती है, सलोनी ब्रिंग्स द फूड। सलोनी कर्ता हो गया, ब्रिंग्स क्रिया। तो देखे सलोनी एक वचन है तो यस, इसमें जो क्रिया है वर्ब। वर्ब का मतलब वो खाना, उठना, बैठना, सोना, मतलब किसी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, वर्ब की बात करते हैं। तो क्या कर रही है? सलोनी भोजन लेकर आ रही है, आने की बात हो रही है तो क्या लगेगा? ब्रिंग। उसमें क्या करेंगे? यस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? यस, या जो अगर उस तरह रहेगा तो यस भी लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो क्या लिखेंगे? वी। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो जब बहुवचन है तो कर्ता में जस का तस इसे रख लिया जाता है कर्ता को। तो और क्रिया जो है उसमें क्या? यस या यस नहीं लगाते हैं। जब एक वचन रहेगा तब लगाएंगे, बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं। ये क्या हो जाता है? क्रिया, वर्ब। समझ में आया? ठीक है, हम पढ़ते हैं, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता है। रूल यही कहता है। ठीक है, क्लियर? चलें और उदाहरण देखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा। ये जो मॉर्निंग वाले वीडियो है प्रतिदिन आपको मिलेगी सुबह 6 बजे से। आप प्रतिदिन नोट डाउन करेंगे, 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं और वो किसी भी कारणवश किसी संस्थान, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं या स्कूल भी अच्छे ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पर ज्वाइन हो, जुड़े और पढ़ाई करें।
कोई भी परेशानी हो आप एक बार पूछें, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और कुछ उदाहरण देखते हैं, 2 उदाहरण हमने देखे, तीसरा उदाहरण देखते हैं फिर, ठीक है। देखिए इसमें कर्ता की बात करें, एक वचन रहता है तो क्या करते हैं, यस या यस लगा लेते हैं। अगर वही बहुवचन आ जाता है तो उनमें यस या यस नहीं लगाया जाता। किसमें, वर्ब में। जस का तस क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलें और उदाहरण देखते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। एग्जांपल्स देखें कुछ। इनकी पहचान बताई जा चुकी है। इनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि, ता हूं, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे अंत में। देखें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 2 बताएं, तीसरा है, चले पहले से ही नोट डाउन कर, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप क्रम को जैसे आपको मिले उस टाइप से लिखें, ठीक है। लिखें, सोनू टमाटर खाती है। सोनू टमाटर खाते, सोनू लड़के का भी नाम हो जाएगा, लड़की का जैसे चाहे आप उसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सोनू यहाँ पे अगर लड़का मानते हैं तो ता लिखेंगे, लड़की मानते हैं तो भी तो कोई दिक्कत तो है नहीं, नाम है, क्या फर्क पड़ता है। सोनू टमाटर खाती है, ठीक है। सोनू इट्स, सोनू इट्स द टोमेटो। अगर किसी को दिक्कत लग रही हो कि सोनू तो लड़का होता है, तो चलिए उनके लिए भी लिख देते हैं। सोनू टमाटर खाता है, ठीक है। अब परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं कि हमें लड़की बना दिया गया, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का नाम सोनू टमाटर खाता है, ठीक है। अब लड़के हो गए, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोनू टमाटर खाता है, जो लड़का है वो लड़का समझ ले, जो लड़की है लड़की समझ ले। तो यहां भी वही स्पेलिंग बनेंगे, ऐसा नहीं है। सोनू इट्स द टोमेटो, ठीक है। सोनू टमाटर खाती है, सोनू टमाटर खाता है, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखें, एग्जाम्पल। पंकज पानी बेचता है। पंकज पानी बेचता है, तो मीनिंग्स याद रहना चाहिए। ये चीज है, आप वोकैब तैयार करें अपने रोज प्रतिदिन किसी डिक्शनरी से 10 से 20, मतलब 10 to 20, 10 से 20 आप मीनिंग्स को प्रतिदिन याद करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा वोकैब तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं। पंकज पानी बेचता है, पंकज सेल। देखें यहां पे क्या है, पंकज एक आदमी है, एक पर्सन है, तो क्या लगेगा, क्रिया बेचना है, या फिर क्रिया क्या है, बेचना। तो इसमें क्या लगा लेंगे, यस लगा लेंगे। सेल्स द वाटर, क्या लगा लेंगे, द वाटर। सेल्स द वाटर, पंकज सेल्स द वाटर। क्या है, पंकज पानी बेचता है। अगला देखें, राधा
नहाती है, राधा नहाती है, क्या हो जाएगा? राधा एक वचन है और नहाना जो क्रिया है, तो राधा एक वचन है, तो नहाने में क्या लग जाएगा? बात। इसमें यस ईएस लगा लेंगे, बात। ठीक है, राधा बात, ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? जस का तस उतार लेंगे। इसका रूल अभी बताया गया था कि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस लगाते हैं, बहुवचन हो तो उनमें यस या यस नहीं लगाते हैं। जस का तस क्रिया को क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है। ठीक है, चलो अगला उदाहरण देखें। लिखें, मोहन एक किताब, मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक व्यक्ति है। ठीक है, देखिए मोहन एक किताब पढ़ते हैं तो उनकी बात तो पढ़ता है, मतलब तो क्या लिखेंगे? मोहन रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है। तो क्या करेंगे? मोहन रीड्स, क्योंकि मोहन एक वचन है तो मोहन रीड्स एक किताब है तो बुक हो जाएगा। मोहन रीड्स अ बुक। अगला देखें, ये अफर्मेटिव पढ़ा जा रहा है, सकारात्मक। इसके जो अगला वीडियो मिलेगा अगले लेक्चर में, अगर ये डाउट्स कोई भी डाउट्स हो तो एक बार पूछें। अगर यहां तक क्लियर रहा तो अगले वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा आपको? निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए आ गया। ठीक है, अशोक स्कूल जाता है। अशोक स्कूल जाता है। ठीक है, ध्यान से, अशोक स्कूल जाता है तो अशोक एक वचन है तो क्या करेंगे? क्रिया में यस या यस लगाएंगे। स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जाता है, ता है, ती है, आता है, तो क्या करते हैं? उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं और उसी प्रकार बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अशोक, अशोका। बहुत लोग अशोका भी लिखते हैं, अशोक भी लिखते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख लेंगे। अशोका एक वचन है तो गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। अगर किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, ऐसा नहीं है, अगर अंतिम लेटर वोवेल हो, ए ई आई ओ यू, जो 5 वोवेल स्वर होते हैं वोवेल बोलते हैं, जो ए ई आई ओ यू, यहां पे लिख देता हूं, ए ई आई ओ यू, इसको क्या बोलते हैं? वोवेल। क्या बोला जाता है? वोवेल, स्वर। क्या कहते हैं उसे? स्वर। बाकी जो होते हैं 26 में से 21 गया, कितना आया? अगर 5 गया तो क्या आया? 21 आया। ठीक है, जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। व्यंजन। ठीक है ना? इसे आप जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसे नोट कर लेंगे। अशोका गो, देखिए तो वो है यहाँ पे लास्ट में, तो इसके फॉर्म में यस या ईएस लगा लेंगे। तो यहाँ पे ईएस लगाते हैं क्योंकि लास्ट वाला जो लेटर होता है वो क्या होता है? वोवेल होता है, स्वर बोलते हैं। अशोका गोज टू स्कूल, क्या बोलते हैं? स्कूल। देखिए ध्यान से, जो टू है वो एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्या करते हैं?
एज ए प्रीपोजिशन जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को कनेक्ट करता है। जैसा कि अगर हम स्कूल जाते भी हैं तो अपने घर से होकर ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में ही पहले से रात को सो गए, नहीं, हम रात को अपने घर आएंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तब तो स्कूल जाएंगे ना। तो कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसी चीजों को जोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, देखें, प्रिया आलू बेचती है। प्रिया आलू बेचती है। आजकल चाय बेच रहे हैं लोग, तो चाय में बड़ा ज्यादा फायदा है, ठीक है, तो सोच तो रहे हैं चाय भी बेच लिया जाए। प्रिया एक वचन है तो क्रिया में क्या लगाएंगे, प्रिया की क्रिया में यस लगा लेंगे। क्या है उनका क्रिया, बेचना, तो क्या हो जाएगा, सेल। सेल मीन्स बेचना, तो यस लगा लेंगे, ठीक है ना। क्या बेच रहे हैं जी, आलू। तो टोमेटो माने टमाटर, तो पोटैटो माने आलू, पोटैटो। क्लियर। चलो अगला देखें, ठीक है, पवन नाचता है। पवन नाचता है, पवन का काम है नाचना, ठीक है। पवन, कुछ लोग PAVAN लिखते हैं, कुछ लोग PAWAN लिखते हैं, ठीक है। पवन एक वचन है तो डांस लिखेंगे। डांस में क्या होता है, नाचना, तो इसमें ई हटा करके यस लगा लेंगे, डांसेस, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, सुंदर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स करके या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कांटेक्ट करना चाहें, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे एकदम ताजा एनर्जी के साथ उठें, नाश्ता करें और रेडी हो जाए, बैठ जाए पढ़ने के लिए, पेन और पेपर लेकर के, प्रतिदिन सुबह 6 बजे। देखें, लिखें यहाँ पे, कोई भी नाम ले लेंगे, आप लिख लें सोहन। क्या लिख लें, सोहन, ठीक है। सोहन जाता है। देखिए यहां से ध्यान से, एकदम छोटा सा वाला, जैसे आपके क्षेत्र में कोई भी एक अध्यापक या मास्टर साहब या टीचर गुरुजी जो भी गांव में आते हैं, आपके रिश्तेदार आसपास आते हैं, तो सबसे पहले ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बाबू कै में पढ़ते हो, तो आप बता देते हैं कि चचा, मामा, मौसा जी, हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं या 8 में पढ़ते हैं। 10वीं वालों से तो ऐसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनको, सामने वालों को ये लगता है क्या पता ही हो सकता है बहुत तेज हो पढ़ने में। तो ठीक है, अब पूछते हैं, चचा जी कहाँ पूछते हैं भैया कि तनी बाबू कहाँ पढ़ला, अंग्रेजी पढ़ेला, हाँ पढ़ते हैं, तनी टेंस बताइए। तो सोहन जाता है, तो सोहन जाता है। अब बच्चे के दिमाग में पटाख से घुस गया, क्या घुसा बाबू, कि सोहन एक वचन है। एक वचन के साथ कुछ नहीं बोलेगा तो लिख देगा सोहन गो। सोहन गो मीन्स क्या होगा, जाना, तो क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों होगा, क्योंकि सोहन एक वचन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि जब एक वचन हो तो उसके क्रिया में यस या यस लगा लिया जाता है। और यहाँ पे अगर अंतिम वाला अक्षर जो क्या हो, वोवेल हो, स्वर हो, तो उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। क्लियर। तो चच्चा को आप बताने में, मम्मा को बताने में आप क्या रहते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए जुड़िए।
आज के लिए बस अभी इतना ही रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो एक बार पूछें और प्रतिदिन नोट जरूर बनाएं। ये आग्रह समझ लीजिए, अनुरोध जैसे भी है, आपके भविष्य की बात की जा रही है तो लगता हो कि उचित है, पढ़ने लायक है, तो आपके छोटे भाई बहन बड़े जो भी हैं उनसे एक बार बोलें कि बाबू पढ़ के देखो कैसा लग रहा है, ठीक लगे तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।